नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने शुरुआत की थी। अब हम पाठ्यक्रम के को समाप्ति के तरफ ले जा रहे हैं और उसी के संदर्भ में हम लोग विधायिका विषय को पढ़ रहे थे। विधायिका में राज्य की विधायिका और संघ की विधायिका। संघ की विधायिका में हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा। उसके बाद राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछी जाती हैं उनको आज लिया गया है। अभी 11 तारीख को पीसीएस की परीक्षा हुई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की परीक्षा आयोजित की जाती है। उसमें हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एवं हमारे टीम द्वारा बनाए गए करंट के लगभग 100% प्रश्न उसमें से आए थे। और जो विषय हम लोग पढ़े हैं अर्थात पर्यावरण विषय को पढ़े हैं, पर्यावरण से भी जो भी प्रश्न आए थे वो आए थे। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, जैसा आया था कि उत्तर प्रदेश में के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लक्षित किया गया है, वो भी आया था। उसके बाद हृदय योजना के तहत कौन कौन से शहर लिए गए हैं वो भी प्रश्न हमारे उसमें आया था, जो पढ़ाया गया है। हमारी वीडियो जो करंट की वीडियो होती है छोटी होती है, लेकिन सारगर्भित उसमें तथ्यों का समाकलन करके उसको एक जगह बनाकर काफ़ी परिश्रम के बाद आप लोगों तक प्रस्तुत किया जाता है। उसको कृपया करके आप गंभीरता से देखें। करंट के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित की गई थी परीक्षा 11 तारीख को, उसमें जो भी 25 से 30 प्रश्न आए थे उसमें सभी प्रश्न हमारे करंट वाली वीडियोस में आए थे। मतलब उसमें थे, केवल उसी में नहीं है, और जगह से आए थे। हम भी कहीं से बनाते ही हैं वीडियोस को, चाहे वो पीआईबी का मैटर लेता हूँ, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे द हिंदू हो, या उन लोगों का सारगर्भित जहाँ जहाँ से हमें जो चीज़ें मिलती हैं, चाहे बीबीसी का कोई न्यूज़ होता है जो समसामयिक मुद्दों को लेकर होता है, उन सब का निचोड़ ही हमारे वीडियोस में रहता है। तो और उसके बाद हमारी राज्य व्यवस्था वीडियो को देखेंगे तो उसमें जो प्रश्न आया था, जैसे सामान्य विधेयक वाला प्रश्न आया था, जितने अनुच्छेद आए थे लोकसभा से जुड़े हुए, राष्ट्रपति से जुड़े हुए, उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए, वो सब आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें सब प्रश्न हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और उसे गंभीरता से देखें। आप हमारे इलेवन क्लासेस यूट्यूब चैनल को जब ओपन करेंगे तो उसके प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें करंट अफेयर्स की अलग प्लेलिस्ट है, इन्वायरमेंट की अलग प्लेलिस्ट है और इंडियन पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट है। कृपया करके आप एक एक चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखें और उसको नोट डाउन करें। आइए आज हम अपने विधायिका वाले चैप्टर में लोकसभा की शक्तियाँ, उसके कार्य, लोकसभा के पदाधिकारी को पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो प्रमुख शब्दावलियाँ होती हैं उनको देखेंगे। कृपया हमारे वीडियोस को अंत तक देखें। इसमें आज हम बात करेंगे संसद के सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद के कितने सत्र होते हैं, उनका टाइमिंग क्या होता है। परीक्षा की दृष्टि से ये बार बार पूछा जाने वाला बिंदु है। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। उसके बाद संसद का आहूत करना क्या होता है, उसके बाद स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, विघटन क्या होता है, लेमडक सत्र क्या होता है, या लेमडक कौन कहले जाते हैं। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। संसद के सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित किए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि संसद के सत्र कितने बार आयोजित किए जाते हैं, तो कितनी बार? 3 बार। कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र कब से कब होता है? बजट सत्र आपका फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। प्रश्न ये पूछा जाता है कि संसद के सामान्यतः कितने सत्र एक वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, तो संसद के एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। हमारा बजट से प्रारंभ होकर शीतकालीन सत्र तक चलता है। बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। ठीक, अब जो हम लोगों का जो सत्र चलेगा वो कौन सा चलेगा? शीतकालीन सत्र। अब देखिए, सत्र का आहूत करना, आहूत मतलब बुलाना, क्या कहलाता है। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 85(1) में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है
कि समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय व स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। आहूत का मतलब बुलाना। हमारे तो पूछा जाता है कि संसद का आहूत, सत्र आहूत करना किस अनुच्छेद से संबंधित है। एक प्रश्न ये हुआ कि अनुच्छेद 85(1) से संबंधित है। शक्ति किसको है, सत्र आहूत करने की शक्ति किसके पास है, तो सत्र आहूत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। शक्ति किसके पास, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, हमारे अनुच्छेद में व्याख्यायित जो चीज़ें हैं उनके अनुसार कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय व स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। ठीक, लेकिन शर्त क्या है, शर्त इसमें सामान्यतः दो शर्तें हैं। एक शर्त क्या है कि संसद के किसी भी सत्र के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा कि संसद के 2 सत्रों के बीच निम्न में से कितने माह का अंतराल होता है, 6 माह, 9 माह, 3 माह, 24 माह, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 माह। दूसरा शर्त क्या है सत्र आहूत करने के संबंध में, संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है, संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी आहूत करेगा जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट, प्रधानमंत्री या कैबिनेट इससे संबंधित अपनी सलाह दे। जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट सत्र बुलाने से संबंधित अपनी सलाह राष्ट्रपति को देंगे तब क्या करेंगे, राष्ट्रपति अनुच्छेद 85(1) के तहत सत्र को बुलाएंगे। ठीक, उसके बाद कुछ शब्दावलियां हैं महत्वपूर्ण, जैसे स्थगन क्या होता है, कई बार प्रश्नों आप देखेंगे पुराने पेपर। सत्रावसान किसे कहते हैं, विघटन क्या होता है, लेमडक सत्र क्या होता है और लेमडक किसे कहते हैं। ये देखिए, स्थगन अंग्रेजी में इसे एडजर्नमेंट कहते हैं। देखिए, स्थगन के अलावा जो सत्रावसान होता है और विघटन होता है, दोनों का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगर मिलाने को आ जाएगा 4 चीज़ों में कि सत्र आहूत करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति के पास है। सत्रावसान का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। विघटन का अधिकार किसके पास है, तो ये भी राष्ट्रपति के पास है। लेकिन स्थगन का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास है। स्थगन चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो लोकसभा का होगा तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा और राज्यसभा के पास होगा तो राज्यसभा के सभापति के पास होगा। देखिए, स्थगन किसे कहते हैं, पहले स्थगन का अधिकार किसके पास है, पीठासीन अधिकारी के पास। उस सदन के पीठासीन अधिकारी के पास सदन को स्थगित करने का अधिकार होता है। जो एडजर्नमेंट की पावर होती है वो पीठासीन अधिकारी के पास होती है। स्थगन से हमारा क्या तात्पर्य है, स्थगन से हमारा तात्पर्य है कि इसमें सदन को कुछ मिनट, घंटों या दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। मतलब वो सदन चलेगी नहीं, उसको क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रोरोगेशन कहा जाता है इसे, यह राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। सत्रावसान किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा। इसका अर्थ क्या होता है सत्रावसान का, संसद के किसी सत्र का समाप्त हो जाना। सत्रावसान जैसे बजट सत्र समाप्त हो गया तो सत्रावसान होगा, मानसून सत्र समाप्त होगा तो सत्रावसान होगा, शीतकालीन सत्र समाप्त होगा तो सत्रावसान होगा। तो साधारणतः पूछा जाएगा तो सत्रावसान कितनी बार होता है, 3 बार 1 वर्ष में। ठीक, विघटन डिसॉल्यूशन, यह सदन को ही समाप्त कर देता है। सत्रावसान क्या कर, विघटन क्या करता है, विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। हम जानते हैं कि केवल विघटन लोकसभा का ही होता है। ठीक है, राज्यसभा का विघटन इसलिए नहीं होता है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है और अस्थायी सदन का विघटन नहीं होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 85(2) में राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि वह समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। देखिए, हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 85(2) है, 2 का ख, राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। उसके बाद लेम डक सत्र क्या होता है, लेम डक सत्र से तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ,
तो उसमें नए प्रत्याशी चुन लिए गए, मतलब नए लोगों का चुनाव हो गया, नए सदस्य निर्वाचित हो गए, चुने गए। लेकिन जो पूर्व में थे उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो नई लोकसभा के लिए सदस्य के रूप में नहीं निर्वाचित हुए होंगे, ठीक। तो उनको क्या कहा जाएगा, पुराने वाले लोगों को लेम डक। जैसे देखिए ABCD, ठीक, फिर ACD, अब ये एक नए आ गए। ये मान लीजिए कि वर्तमान लोकसभा के हैं सदस्य और ये निर्वाचित हुए हैं। तो जो ये बी हुए, बी इसमें तो निर्वाचित नहीं हुए, तो ये क्या कहे जाएंगे, लेम डक कहे जाएंगे। तो यहाँ लेम डक सत्र से अभिप्राय देखिए, यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं लेम डक कहलाते हैं। आइए एक बार इसको देखेंगे। देखिए इसमें स्थगन की शक्ति, स्थगन कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, एक साथ नहीं मिल पाता है जल्दी। उसके बाद चाहे वो सत्रावसान हो, चाहे विघटन हो, चाहे सत्र आहूत हो, यह तीनों अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। मिलाने के लिए आ सकता है, आया भी है। आइए एक बार इसको सरसरी निगाह से देखते हैं। संसद के सत्र साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित किए जाते हैं। बजट सत्र जिसका समयावधि होता है फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक, शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। सत्र आहूत करना, अनुच्छेद 85(1) राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय व स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। शर्त है, 2 शर्तें हैं। संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। दूसरा, संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उसे इससे संबंधित अपनी सलाह देता है। अगली बात, स्थगन अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास है। इसमें सदन को कुछ मिनटों, घंटों या दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। सत्रावसान यह राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। संसद के किसी सत्र का समाप्त हो जाना। विघटन यह सदन को ही समाप्त कर देता है। अनुच्छेद 85(2) राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। लेम डक सत्र या नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं लेम डक कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण इसमें शब्दावलियाँ शेष रह गई हैं उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। राज्य की विधायिका में हम लोग राज्यपाल को पढ़ेंगे, विधानसभा को पढ़ेंगे, विधान परिषद को जहाँ जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यपाल के क्या कार्य हैं, उनकी क्या शक्तियाँ हैं, विवेकी शक्तियाँ क्या है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद विधानसभा की शक्ति क्या है, विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियों की तुलना करके अध्ययन करेंगे, जैसे कि हम लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों को देखे थे। आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।